हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज डायरी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीजीपीसी प्रीलिम्स में सीजीजीएस में आने वाले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, पर्यटन और योजनाओं के बारे में। ठीक है, कि योजनाओं से कैसे क्वेश्चन आते हैं और पर्यटन के क्षेत्र में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो राज्य सरकार की योजनाएँ देखें अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अभी करंट अफेयर्स की बुक में जो अभी भी नई नई योजनाएं हैं ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो सही है। जो नई नई योजनाएं हैं ना, वो कब लागू हुई, किस ओकेज़न पे लागू हुई, ये सब पढ़ना बहुत अच्छा है। लेकिन जो पुरानी योजनाओं को भी छोड़ना नहीं। पुरानी योजनाओं से डेटा पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पुरानी योजनाएं होंगी ना, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, तो उसका पूरा योजना का आपकी पूछ देगा लाभार्थी कितने थे। ठीक है, कुल राशि कितना भुगतान हो चुका है, मतलब इसका डेटा पूछ देता है। तो जो भी मेन मुख्य मुख्य पुरानी योजनाएं हैं ना, उसको आपको एक बार आर्थिक सर्वेक्षण वाली बुक से पढ़ लेना चाहिए कि उसका अभी तक स्टेटस क्या है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, वो सफल हुई है कि असफल हुई है। ठीक है, ये सब राजीव युवा मितान क्लब योजना, बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में पढ़िए। अभी गोधन न्याय योजना बहुत ज़्यादा चल रही है, उसके बारे में तो बहुत डीप में पढ़ लीजिए। ठीक है, योजनाओं को ऐसे पढ़ जाता है। नई योजनाओं का डेट याद कर लेना है, कब क्या है, किन के लिए है, मतलब उनके लाभार्थी क्या हैं और किस तिथि को वो लागू हुई। ठीक है, और उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, पुरानी योजनाओं का आपको डेटा याद करना है कि पुरानी योजनाओं का अभी तक मतलब उसका स्टेटस क्या है, कब मतलब लागू हुई थी, अभी तक क्या कार्य उन्होंने किया है, किनको फ़ायदा पहुंचा है। ठीक, योजनाओं से यही सब पढ़ना पड़ता है। महिलाओं के लिए क्या योजना, अगर किसी का टोल फ्री नंबर है तो उसको याद करिए। जैसे कि मितान योजना बहुत चल रहा है, 14545 उसका टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो योजनाओं से पहला यही पूछना है। अब सखी वन स्टॉप सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है पूछ देगा, कि बहुत सारे योजनाओं का टोल फ्री नंबर चेंज भी हुआ है, उसको भी देख लीजिए एक बार। बहुत सारी योजनाओं के नाम भी चेंज कर देते हैं, उसको देखिए। ठीक है, और योजनाओं को पहले आर्थिक सर्वेक्षण से एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें उसका डेटा भी रहता है और योजनाएं कहाँ तक सफल हुई हैं असफल हुई ये रहता है। तो योजना को एक बार वहाँ से पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। बाकी तो करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएगा नई नई जो योजनाएं होंगी वो। ठीक, वरना देखा जाए तो योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड योजनाएं हैं, जो महिलाओं के लिए हों, आदिवासियों के लिए हों, बुजुर्गों के लिए हों, ठीक है, ये सब योजनाएं हाईलाइटेड रहती हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के लिए हो, कृषि के विकास के लिए हो, वो सारी योजनाएं ना बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहती हैं। ऐसी योजनाओं को बार बार देखना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या पढ़ना चाहिए। पर्यटन का तो बेसिक आपको पता ही है। ठीक, बेसिक आपको कौन जो हाईलाइटेड यहाँ के पर्यटन क्षेत्र हैं उनको आपको देखना ही है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे हमेशा। बाकी जो नए नए है ना, नए नदी किनारे हैं, किस नदी किनारे हैं, किसका मंदिर है, ठीक है, कहाँ पर है, और एग्जैक्ट किस गांव में है ना, ये पूछने लगा है अब। जैसे कि अभी नहीं पूछेगा कि मल्हार मतलब रुद्र शिव की प्रतिमा कहाँ है, ताला गाँव। ठीक है, लेकिन ताला गाँव में भी कहाँ पर है, क्योंकि ग्राम पंचायत पहले हम पढ़ते थे, पहले विकासखंड पढ़ते थे, पहले जिला का पढ़ते थे किस जिले में है, फिर विकासखंड पूछने लगा, उसके बाद फिर तहसील पूछने लगा। तहसील का मतलब ऐसा नहीं कि इस तहसील में नहीं पूछता है, ऑप्शन में तहसील को मेंशन करने लगा है। ठीक है, अब तो क्या हो गया है, अब ग्राम को मेंशन करने लगा है। जैसे कि लोरिक चंदा के मतलब कहाँ के थे, रीवा कहाँ की थी, लोरिक कहाँ की थी। ठीक है, रीवा अब हम जानते हैं रीवा कोई गांव भी है आरंग के पास। ठीक, तो पहले क्या करता था, पहले क्वेश्चन ऐसे होते थे कि ये किस ज़िले में है, उसके बाद वहाँ ज़िले के नामों की जगह ऑप्शन में विकासखंड के नाम देने लगा, फिर तहसीलों के नाम देने लगा, अब ग्राम के नाम देने लगा है। मतलब इतना डीप में क्वेश्चन आने लगा है पर्यटन से। ठीक है, तो आपको हर ज़िले वाइज पूरा पर्यटन का जितना भी है मैप से देख के याद करना है कि, और कुछ कुछ नया भी देखना है। ठीक है, और आपको ना करंट अफेयर्स देख लेना है, उसमें कौन कौन से जगह जो चर्चित स्थल जो हाईलाइटेड हैं अभी, जैसे कि श्री राम वनगमन पथ चल रहा है, उसमें कौन से नया जगह का लोकार्पण हुआ है, कौन सी जगह में नया महोत्सव हुआ, कहाँ पर कोई नए अतिथि आए हुए जहाँ पर उनका लोकार्पण किए। ठीक है, जो हाईलाइटेड प्लेस होंगे ना करंट अफेयर्स में, उसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो ऐतिहासिक प्लेस हैं जिनका अगर जीर्णोद्धार अभी हुआ है या कुछ करवा रहे हैं उसका, ठीक है, तो जो हाईलाइटेड रहते हैं ना इस साल, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन बनाते हैं उनके लिए भी बुक देखकर क्वेश्चन बनाना इतना ईजी नहीं है। वो लोग भी न्यूज़ में पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, सुनते हैं किसी के बारे में, तो उस उनके माइंड में रहता है, तो उसको क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो आप ना करंट से अपडेट रहिए, करंट अफेयर्स में देखिए चर्चित स्थल कौन कौन से हैं और उनके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ लीजिए। पर्यटन के बारे में पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप मैप वाइज पढ़िए। ठीक है,
मैप से पढ़िए। मैप की अलग से बुक भी बहुत सारी आती हैं, हरिराम पटेल के बुक में पीछे में ही दिया हुआ है। बाकी इसकी अलग से बुक भी आती है मैप की, अगर आप किसी और प्रकाशन में लेना चाहें तो उससे पढ़िए। और पैटर्न कौन कौन से पैटर्न क्षेत्र हैं पूरा इससे देख लीजिए एक बार मैप में। और आप एक मैप रूम में भी स्टिक कर सकते हैं देखने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को पढ़ने के लिए ना आपको मैप की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि बिना मैप के आप याद करेंगे तो आपको इजीली का इजीली में चल जाएगा। ठीक है, बेसिक डिफरेंस ही होता है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नाम एक जैसे होते हैं। और जैसे देव बालोद, हाँ इसको मैं याद कर रही थी, बालोद में लगेगा आपको देव बालोद है, लेकिन वो बालोद में नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को याद करिए पैटर्न के बारे में जो थोड़ा सा ऑड हो, जो लगना चाहिए, देख के लग जाएगा कि हाँ इससे क्वेश्चन देगा तो हम लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए क्वेश्चन को दे सकता है। ठीक, बाकी आप जिला वाइज और ऐतिहासिक चीज़ें कौन कौन सी हैं और पुरातात्विक चीज़ें कौन कौन सी है, जगह कौन कौन सी है, ठीक है, इन सब को याद करिए। पैटर्न से क्वेश्चन आता ही है। अगर मैं पिछले साल का देखूं पैटर्न से क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, तो मैंने पैटर्न को किसी और में इंक्लूड कर दिया है शायद, क्योंकि मैं अलग से इसका टॉपिक नहीं बनाई हूँ। ठीक है, लेकिन पैटर्न से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं जो करंट से अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, तो पंचायत और करंट अफेयर्स को अच्छे से करिए, क्योंकि ये भी वेटेज लेके रखा हुआ है पीएससी में। कभी पंचायत के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, कभी पैटर्न क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।